हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और इसमें हमारा पहला अध्याय है पुस्तकालय। तो बच्चों, आज हम गिनती चार्ट व संख्या रेखा के माध्यम से खेल खेल में कुछ सीखेंगे। बच्चों, गिनती चार्ट व संख्या रेखा के माध्यम से हम संख्याओं को क्रम से लिखना और उसे सही स्थान पर लिखना सीखते हैं। तो बच्चों, चलो आओ गिनती चार्ट के माध्यम से कुछ खेल खेलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम गिनती चार्ट के माध्यम से कुछ सीखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है गिनती चार्ट। यहाँ पर 601 से 650 तक की क्रमबद्ध संख्याएं लिखी हुई है। क्रमबद्ध संख्याएं क्या होती है बच्चों? क्रमबद्ध का मतलब होता है 601 के बाद में 602 और 602 के बाद में 603। इसी तरह इनका क्रम बढ़ता हुआ है। देखिए बच्चों, प्रत्येक लाइन में 10 संख्या लिखी हुई है। कितनी संख्या लिखी हुई है? 10। इसलिए ऊपर वाला अंक और नीचे वाला अंक 10 का अंतर रखता है। जैसे यहाँ पर है 602, इसके जस्ट नीचे है 612 जो कि 10 ज़्यादा है। और इसी तरह यहाँ है 622, वो 612 से 10 ज़्यादा है। और 622 के बाद में है यहाँ पर 632 जो 622 से 10 अधिक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब हम नीचे की संख्या देखते हैं तो वो ऊपर वाली संख्या से 10 अधिक है और इसी तरह ऊपर वाली संख्या अपनी नीचे वाली संख्या से 10 कम है। ठीक है बच्चों, अब चलो बच्चों एक खेल खेलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक संख्या है 603, तो देखिए बच्चों यहाँ है 603। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 603 के तुरंत पहले कौन सी संख्या आएगी, तो बताओ बच्चों 603 के तुरंत पहले कौन सी संख्या है? 602। ठीक है बच्चों, अगर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं कि 603 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए बच्चों 603 के तुरंत बाद कौन सी संख्या है? 604। अब एक और प्रश्न पूछती हूँ बच्चों कि 603 के 2 स्थान छोड़कर कौन सी संख्या आएगी, तो देखो बच्चों यहाँ है 603, तो इसके हमें 2 स्थान छोड़ने हैं। ये वाला स्थान हमने छोड़ा और ये दूसरा स्थान हमने छोड़ा। अब कौन सी संख्या है बच्चों? 606। तो 603 के 2 स्थान छोड़कर कौन सी संख्या हुई? 606। देखिए बच्चों, इसी तरह गिनती चार्ट के माध्यम से हम खेल खेल में संख्याओं का क्रम पता लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ आकृति दिखाई दे रही है। ये कैसी आकृति है? ये एक खिड़की की जैसी आकृति है। इसे बोलते हैं बच्चों संख्या खिड़की। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है और इसके चारों तरफ की खिड़कियाँ खाली है। हमें इसमें संख्या लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है? 623। तो गिनती चार्ट में देखो 623 कहाँ लिखे हुए हैं बच्चों? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 623। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? 623 के ऊपर वाली लाइन की दोनों तरफ वाली खिड़की हमें भरनी है। तो चलो बच्चों गिनती चार्ट के माध्यम से हम ये करते हैं। 623 के ऊपर वाली लाइन कौन सी है? 613 वाली लाइन है। तो 613 के पहले वाली और 613 के बाद वाली संख्या हम इन दोनों में लिखेंगे। 613 के पहले है बच्चों 612 और यहाँ पे 613 की जगह है बच्चों। और 613 के बाद में कौन सी संख्या है? 614। ठीक है बच्चों, अब 623 के नीचे वाली लाइन की दोनों संख्याएं यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों 623 के नीचे क्या आता है? 633। क्या आता है? 633 जो 623 से 10 ज़्यादा है। अब हमें 633 के पहले और बाद वाली संख्या इन दोनों खिड़कियों में लिखनी है। 633 के पहले कौन सी संख्या है बच्चों? 632 और 633 के बाद में कौन सी संख्या है? 634। ठीक है बच्चों, अब हमारी पूरी खिड़की भर गई है। अब देखिए बच्चों दूसरी खिड़की, यहाँ लिखा हुआ है 638। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 638। तो गिनती चार्ट में देखिए 638 कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, अब हमें 638 के ऊपर वाली लाइन जो कि 638 से 10 कम है, तो कौन सी संख्या है वो? 628। और 628 के पहले वाली और 628 के बाद वाली संख्या हमें इन दोनों में लिखनी है।
628 के पहले कौन सी है बच्चों? 627। और 628 के बाद में कौन सी है? 629। ठीक है बच्चों। अब 638 के नीचे वाली लाइन की दोनों खिड़कियां हमें भरनी है। 638 के नीचे क्या है बच्चों? 648, जो कि 638 से 10 अधिक है। अब 648 के पहले क्या है? 647। यहाँ पर 648 की जगह है बच्चों, इसलिए अब हम यहाँ पर 648 के बाद में क्या है वो लिखेंगे, तो 649। देखो बच्चों कितना मज़ेदार खेल है। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर 651 से और 700 तक की संख्याएं क्रमबद्ध रूप से लिखी हुई है। तो हमें इस गिनती चार्ट में से ये खिड़कियाँ पूरी करना है। तो चलो बच्चों करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? 653। क्या लिखा हुआ है? 653। और गिनती चार्ट में 653 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये वाली खिड़की पूरी करना है। तो हमें पता है बच्चों 653 के एक स्थान छोड़कर यहाँ पर उसके आगे वाली संख्या आएगी। 653 का हमने एक स्थान छोड़ा और इसके आगे कौन सी संख्या है बच्चों? 655। तो यहाँ पे क्या आया? 655। अब बच्चों यहाँ की संख्या हमें लिखनी है। तो हमें क्या करना है, जो ये वाली संख्या है उसके नीचे वाली संख्या इसमें आएगी। तो यहाँ कौन सी संख्या है बच्चों? 654। तो 654 से 10 अधिक संख्या कौन सी है? 664। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बच्चों? 664। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 675। क्या लिखा हुआ है? 675। अब हमें ये वाली खिड़की भरनी है। तो 675 के एक स्थान छोड़कर उससे पहले वाली संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। 675 से हमने ये वाला स्थान छोड़ा और इससे पहले क्या है बच्चों? 673। तो हम यहाँ लिखेंगे 673। ठीक है बच्चों। अब ये वाला करते हैं बच्चों। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 678। क्या लिखा हुआ है? 678। अब 678 कहाँ है बच्चों? ये रहा। ठीक है। अब हमें उससे एक स्थान छोड़कर उसके पहले वाली संख्या इस खिड़की में लिखनी है। 678 का एक स्थान हमने छोड़ा और उससे पहले कौन सी संख्या है बच्चों? 676। अब बच्चों हमें ये वाली संख्या लिखनी है। तो हमें ये संख्या कैसे पता लगानी है? इन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या से 10 अधिक। तो ये दोनों संख्या हैं, उसके बीच वाली संख्या क्या है बच्चों? 677। और इससे 10 अधिक क्या हुई? 687। ठीक है बच्चों। तो यहाँ आएगी 687। अब इस खिड़की में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 696। यहाँ पर है 696 और उसके एक स्थान छोड़कर उसके आगे की संख्या हमें इस खिड़की में लिखनी है। 696 का एक स्थान हमने छोड़ा और इसके आगे क्या है बच्चों? 698। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों गिनती चार्ट के माध्यम से हमने संख्याओं का स्थान पता किया। अब हम देखते हैं संख्या रेखा। बच्चों यहाँ पर एक संख्या रेखा दिखाई दे रही है आपको। इसमें 701 से और 800 तक के संख्या लिखी हुई है और सभी संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है बच्चों? 10 का अंतर है। 701, 710, 720, 730, 740, इस तरह 10-10 का अंतर सभी में है और इनके बीच में 10 छोटी लाइनें जो क्या दर्शाती है बच्चों कि 701 के बाद में 702, 703, 704, 705 और जो ये बड़ी लाइन है ये कौन सी लाइन है? 705 वाली लाइन। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई है और इन आकृतियों में संख्या लिखी हुई है। तो हमें इन संख्याओं को इस संख्या रेखा में अपनी सही स्थान पर लगाना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 713। क्या लिखा हुआ है? 713। तो बच्चों 713 हमें पता है कि 710 और 720 के बीच में आते हैं। तो बच्चों देखिए 710 कहाँ है?
यहाँ है 710, तो हमें 713 गिनना है। तो 710 के बाद में आता है 711, 712 और ये 713। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आया 713। अब दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 778, यह 771 और 780 के बीच में आता है। ठीक है, तो 770 के बाद में 771, 72, 73, 74, 75, ये जो बड़ी लाइन है वो हो गई 775। अब देखो 776, 777 और यहाँ पे क्या आया बच्चों 778। अब तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 775, तो ये 770 और 80 के बीच में आएगा। तो बच्चों 770 और 80 के बीच में ये थोड़ी बड़ी लाइन है, वो 775 वाली लाइन है। तो ये वाली आकृति कहाँ आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे 775। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ शब्दों में लिखा हुआ है 725। क्या लिखा हुआ है 725, और ये 720 और 730 के बीच में आता है। तो 720 और 730 के बीच में जो बड़ी लाइन है वो 725 वाली लाइन है। तो ये वाली कहाँ लग जाएगी आकृति 720 और 730 के बीच में 5वीं लाइन पे। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह एक और देखिए बच्चों, यहाँ पर भी एक संख्या रेखा है और उसमें 801 से और 900 तक की संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 809 और यहाँ पर 20 लाइन छोड़कर लिखा हुआ है 820। इसी तरह यहाँ पर 30 लाइन छोड़कर 850 लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई हैं और पहली आकृति में लिखा हुआ है 827। तो इस संख्या रेखा पर हमें पता लगाना है कि 827 वाली आकृति कहाँ पर लगेगी। तो बच्चों हमें पता है कि 827 किसके बाद में आता है 820 के बाद में। ठीक है बच्चों, तो 820 के बाद में हमें देखना है 827 कहाँ आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ है 820 और ये 5वीं लाइन है 825 की। इसके बाद में गिनती बोली है 826, 827, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 827। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या है 855। तो बच्चों हमें पता है कि 855, 850 और 860 के बीच में आते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 850 और इसकी 10 गिनती पर यहाँ पर है 860 और इन दोनों के बीच में जो बड़ी लाइन है वो है 855 की लाइन। तो हम इसे लगा देंगे यहाँ पर 855। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है तीसरी आकृति में 898। क्या लिखा हुआ है बच्चों 898। अब देखिए 898 कहाँ आते हैं 890 के बाद में आते हैं। तो 890 के बाद में जो ये बड़ी लाइन है वो है 895 की। तो 895 के बाद में 896, 897 और यहाँ पे आ गए 898। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 826 शब्दों में। तो ये देखिए संख्या रेखा में कहाँ आएगा बच्चों, ये आएगा 820 और 830 के बीच में। तो 820 और 830 के बीच में ये है बड़ी लाइन 825 की। तो 825 से एक बाद में 826 आता है। तो इसके एक बाद में जो ये वाली लाइन है बच्चों ये हो गई 826। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने गिनती चार्ट व संख्या रेखा के माध्यम से खेल खेल में संख्याओं का अभ्यास किया और संख्याओं को क्रम से लिखना और संख्या को सही स्थान पर लगाना हमने सीखा। आगे की कक्षा में बच्चों हम 4 अंक की संख्याओं की पहचान करेंगे और उसका परिचय करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।